Good morning, everyone. In the yesterday's class, we started revision of chapter 2 fractions and decimals. We just did its theory and question number 1 and 2. Question 1 was to arrange the given fraction in ascending order, and in the second question you have to arrange them in descending order. Okay, second question you have to do yourself. मैंने बोला था कल आपको उसको करने के लिए. थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट्स वी हैव डन. फोर्थ पार्ट मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था. एट द एंड ऑफ द क्लास में समझा दूंगी आपको किस तरीके से करना है जिसे समझ में नहीं आया. सो लेट अस स्टार्ट विद द ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ई पार्ट आपको खुद करना है बेटा. एंड देन एफ पार्ट इज 8 1/4 into 1 7/11 into 16. Means you have to just multiply the given fractions. So first of all convert them into improper fractions. You can see mixed fractions are there. Mixed fraction को सबसे पहले improper fraction में convert करते हैं. So 8 4s are 32 and 32 plus 1 will be 33. It will be 33/4. Good Girish. Then 11 into 1 is 11 and 11 plus 7 is 18. It will be 18/11. Very good. And 16 will be written as it is. Okay. Then in yesterday's class I told you in the multiplication of fractions multiply the numerators with each other. So numerators will get multiplied. 33 into 18 into 16. Whole numbers are always get multiplied with numerator. 16 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई मत कर देना. ये होल नंबर दिख रहा है ना आपको, तो उसको आपको न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना है. डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 and 11 है तो उनको मल्टीप्लाई करना है. फाइन. नाउ यू कैन सी मैंने इनको एक ही मर्ज करके लिख दिया है, एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर में. नाउ यू हैव टू कट द नंबर्स विद देयर कॉमन फैक्टर्स. आपको कोई ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स हैं? यस. 11 and 33. 11 से मैं 33 को डिवाइड कर सकती हूँ कंप्लीटली. 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. फाइन. नाउ 4 and 16. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. ओके. यस. सो न्यूमरेटर में क्या क्या रह गया? 3 इंटू 18 इंटू 4 और डिवीजन में 1 इंटू 1. ओके. 1 1 को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है जनरली. सो इसका आंसर एक होल नंबर आएगा. 18 3 जा 54 इंटू 4. 54 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? यस, इट विल बी 216. वेरी गुड. ठीक है. सो 216 विल बी द आंसर फॉर द एफ पार्ट. फाइन. इसी तरीके से आपको क्वेश्चन ई पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 का. ठीक है. उसमें आपको सिंपल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. फाइन. देन G part. What is the G part? You have to just divide the given fractions. So G part you have to do yourself this division. H part you have to do yourself. It is off operation. इस तरीके के एक एक क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ अभी. Then you can do them easily. In the division of fractions, you know by keeping dividend as it is 5/9. You know on the left side of the division the dividend is written and on the right side the divisor is written. So dividend is written as it is. Convert the division into multiplication and just write the reciprocal of divisor. Yes, reciprocal of divisor क्या होगा? 27/20. रेसिप्रोकल में क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है. 20 यहाँ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड 27 इज इन डिनोमिनेटर. इन इट्स रेसिप्रोकल इट विल कम इन दी न्यूमरेटर. नाउ कैन यू सी हम काट सकते हैं इनको. डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स. यस, दे आर गेटिंग डिवाइडेड. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. अगेन 5 1 जा 5, 5 4 जा. यस, वेरी गुड कार्तिक. 20. Then 1 into 3. न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है ना आपस में. 1 into 3 will be 3 and 1 into 4 will be 4. So 3/4 will be the answer for this. Okay. Then 4/5 of a meter यानी ऑफ ऑपरेशन हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अ मीटर यानी 1 मीटर, इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा. एंड यू नो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर. 100 centimeters are there in
1 meter. Yes, very good. Now change this of operation into multiplication sign. Yes, 4/5 into 100 और आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा. डोंट forget to write the unit also. Okay, at the end you have to write the unit. 4/5 into 100. अब ये 100 इस 5 से कट हो जाएगा. ये बेटा 5 लिखा हुआ है. Okay, 5 ones are 5 and it will become for 20 times. 5 twos are 10 and 1 0 will come as it is. So कितना बचा? 4 into 20. So it will be 80 centimeter. Okay, यूनिट लिखना नहीं भूलना है. सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया है मीटर को, तो यू हैव टू राइट द यूनिट सेंटीमीटर. ओके, सो 80 सेंटीमीटर विल बी द आंसर. सो इन दोनों क्वेश्चंस की तरीके से ही आपको ये जी और एच पार्ट सॉल्व करने हैं. फाइन. एच पार्ट में आपको ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है. एच पार्ट में आपको ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है. वहां पे सिंपल 147 लिखा है नंबर. कोई यूनिट नहीं दी है, इसलिए यूनिट का कन्वर्जन तो करना ही नहीं है. सिंपल आपको ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करके सॉल्व करना है. ठीक है. के पार्ट है 9.5 इंटू 14, आपको अपने आप करना है. इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विद द होल नंबर, ओके, देन first of all multiply both of them, the multiplicand and the multiplier, as whole numbers only. Just forget this decimal. सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको. अभी इस डेसिमल को भूल जाइए. अगर आप 56 और 201 को मल्टीप्लाई करेंगे देन द आंसर विल बी 11256. Yes, very good Tarvi. It is 11256. Now मेन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना. आप सभी जानते हैं नंबर्स का, आप करते आए अब तक. मेन थिंग इज टू पुट द डेसिमल. डेसिमल आंसर में किस तरीके से लगाना है, कहाँ लगाना है. यहाँ पे देखिए, इन दिस डेसिमल नंबर ओनली वन डेसिमल प्लेस इज देयर. डेसिमल प्लेस मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स रिटन आफ्टर द डेसिमल. डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो डेसिमल प्लेसेस होते हैं. आप देख सकते हैं 6, ओनली 1 डिजिट लिखा हुआ है यहाँ पे. मीन्स दिस डेसिमल नंबर इज हैविंग ओनली 1 डेसिमल प्लेस. यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस है ही नहीं. ठीक है, तो हमें टोटल जो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पर है वो इस आंसर में मेंटेन करना है. यहाँ भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए आंसर में भी. तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस मेंटेन करने के लिए राइट साइड से काउंट करना शुरू कीजिए. ओनली 1 डिजिट वी हैव टू काउंट. कितनी? 1 डिजिट, बिकॉज 1 डेसिमल प्लेस हमें मेंटेन करना है. 1 डिजिट काउंट करेंगे. राइट साइड से 1 डिजिट काउंट की 6 एंड पुट द डेसिमल. सो आंसर विल बी 1125.6. वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल हाउ टू पुट द डेसिमल इनटू मल्टीप्लिकेशन. ओके, so 1125.6 will be the answer. now m पार्ट में आपको डिवीजन करना है. होल नंबर से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है, आप खुद करेंगे. इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देती हूँ. n पार्ट 123.75 divided by 15. so first of all what am I doing? I am just removing this decimal sign. अब जानते हैं डेसिमल साइन को रिमूव करने के लिए जितने डेसिमल प्लेस डेसिमल नंबर में होते हैं उतने जीरो हमें डिनोमिनेटर में लगाने होते हैं. ठीक है बेटा, दिस इज ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम. मैंने कहा ना आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल डेटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो आप देख सकते हैं 123.75 इज द डेसिमल नंबर. मुझे अगर ये डेसिमल रिमूव करना है तो 2 डेसिमल प्लेसेस आर देयर. डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखे हैं, तो जितने डिजिट डेसिमल के बाद लिखे हैं उतने ही जीरो डिनोमिनेटर में लगाने हैं. ओके, सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 15. 15 को मैं 15/1 लिख सकती हूँ. ओके, देन आप जानते हैं अब ये 2 फ्रैक्शंस हो गए हमारे पास. फ्रैक्शंस का डिवीजन अभी अभी मैंने किस तरीके से किया था, डिविडेंड एज इट इज लिखना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है और डिवाइजर का रेसिप्रोकल लिखना है. 1/15 विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर. क्या किया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और रेसिप्रोकल लिखा डिवाइजर का. अब देखिए ये हो गया 12375 into 15. Yes, very good Tarvi. Then you have to just divide 12,375 with 15. पहले आप इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अगर
डिनोमिनेटर में 10 या उसका एक्सपोनेंट हो तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसे तो हम बाद में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन टू मेक आवर डिवीजन इजियर मैंने ये डेसिमल शुरू में रिमूव किया था, ये बाद में हमें लगाना भी है। तो अभी मैं सिंपल इसको डिवाइड कर रही हूँ, देखिए किस तरीके से होगा डिवीजन। 15 से 1 2 3 7 5 इसको मुझे डिवाइड करना है। ओके, सो 15 8 जा 120, माइनस करेंगे, वेरी गुड, इट विल बी 825 कार्तिक। 3 विल रिमेन, 7 कैरी किया, 8 2 जा 30, वेरी गुड अंजलि। सब्ट्रैक्ट किया, 7 5 मैंने कैरी किया, एंड 8 15 5 जा 75। ठीक है, सो 825 विल बी द आंसर। 825, इन दोनों के डिवीजन का आंसर तो 825 मिल गया। 100 डिनोमिनेटर में लिखा है तो उसे डिनोमिनेटर में ही लिखना है। अब आप अच्छे से जानते हैं किस तरीके से डेसिमल लगाते हैं अगर डिनोमिनेटर में 10 के एक्सपोनेंट हो। जितने जितने यहाँ पे डेसिमल प्लेस थे उसको हटाने के लिए उतने जीरो डिनोमिनेटर में लगाए थे, तो जितने जीरो डिनोमिनेटर में हैं उतने ही डेसिमल प्लेस मुझे न्यूमरेटर में लगाने हैं, यानी कि 8.25। 2 जीरो है डिनोमिनेटर में तो डेसिमल के बाद भी 2 ही डिजिट आने चाहिए, तो 8.25 विल बी दी आंसर। ठीक है, ना क्वेश्चन 4, कन्वर्ट फॉलोइंग। क्वेश्चन 4 में आपको कन्वर्ट करना है, यूनिट्स का कन्वर्जन करना है। तो ए और बी पार्ट तो आपको खुद करना है। कल मैंने आपको बताया था स्मॉलर से बिगर यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन करते हैं। ए और बी दोनों ही पार्ट में स्मॉलर से बिगर यूनिट में कन्वर्जन करना है। यस गुड महक, पैसे को रुपीज में एंड ग्राम को किलोग्राम में, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो दोनों ही क्वेश्चन थ्रू डिवीजन होंगे। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब आपको देखना है किससे डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट है 8 लीटर इन मिलीलीटर, 8 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। यू कैन सी वी हैव टू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर। यस, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। सो 8 मल्टीप्लाई किससे करना है, वेरी गुड कार्तिक। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बेटा, 1000 मिलीलीटर। यस गुड सुदर्शन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, गुड निधि। सो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 8000 मिलीलीटर। अभी पहले भी मैंने आपको बताया था, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट इन कन्वर्जन। जब भी आप कन्वर्जन करते हैं या किसी भी क्वेश्चन में यूनिट गिवन होती है तो यूनिट लिखना मस्ट है। आप इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो मैं मार्क्स काट दूंगी आपके। ठीक है, यूनिट लिखना मस्ट है, यूनिट लिखनी है आपको। देन डी पार्ट देखिए, 7 मीटर 45 सेंटीमीटर इन मीटर। इन दिस डी पार्ट यू कैन सी मीटर में कन्वर्ट करना है। 7 मीटर ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है तो उसे एज इट इज लिखना है, इसे कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। 45 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 45 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी, बेटा गोरांश नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज। ओके, रॉन्ग, इट इज नॉट 745, आपने तो सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, मुझे मीटर में चेंज करना है। देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में, तो डिवीजन। और डिवाइड किससे करना है, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आपको बिगर स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में चेंज करना है, तो ऑब्वियसली डिवीजन होगा। और किससे डिवाइड करना है, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 जीरो है तो 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, तो इट विल बी 0.45। डेसिमल के बाद 2 नंबर लिख दिए, वेरी गुड स्टूडेंट्स। देन ये आपको इसमें ऐड करना है। अब ये जो सेंटीमीटर था 45 सेंटीमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो गिवन मीटर में आपको ऐड करना है उसको, और अगर आप ऐड करेंगे द आंसर विल बी 7.45 मीटर, वेरी गुड। ओके, देन ई पार्ट इज सेम एज डी पार्ट, बस उसमें यूनिट चेंज है, प्रोसेस सेम रहेगा। 6 किलोग्राम 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम किलोग्राम, 6 तो ऑलरेडी किलोग्राम में दिया हुआ है तो उसको एज इट इज लिख लीजिए। 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, स्मॉलर से बिगर में चेंज करना है, तो डिवीजन होगा। और डिवीजन किससे होगा, 1000 से, बिकॉज इन 1 किलोग्राम 1000 ग्राम इज देयर। ओके, सो
अब देखिए 3 जीरो है तो 3 डेसिमल प्लेस चाहिए मुझे। 50 तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, लेकिन ये 2 ही डिजिट है, मुझे 3 डिजिट चाहिए क्योंकि 3 जीरो है नीचे। तो 3 डिजिट बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में एक जीरो लगा दिया। नाउ आई हैव 3 डिजिट्स। तो 3 डेसिमल प्लेस कहाँ होंगे? जब मैं स्टार्टिंग में डेसिमल लगाऊंगी तो इट विल बी 0.050। ये मैंने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। अब ये किलोग्राम आपको इसमें ऐड करना है, तो इट विल बी 0.050 किलोग्राम। वेरी गुड स्टूडेंट्स, इट विल बी 6.050 किलोग्राम। बेटा सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि 4-5 बच्चे ही रिप्लाई करें, सभी को रिप्लाई करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एफ और जी पार्ट सेम इन्हीं पार्ट्स की तरीके से है। एफ पार्ट बिल्कुल इन्हीं तरीके से है। 79 रुपीज 75 पैसे को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो फॉर दैट you just have to convert this paise in rupees because 79 has given in already in the rupees। 79 already rupees में दिया हुआ है आपको, गुड दृष्टि। 75 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू डिवाइड। 75 को डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ओके, फिर इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो आएगा उसको 79 रुपीज में ऐड करके आंसर आ जाएगा। जी पार्ट में देखिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, बिगर से स्मॉलर में करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 0.395 से, और किससे करेंगे? 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है, यूनिट होगी मीटर, क्योंकि अब आप मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। यूनिट लिखना मत भूलना। क्वेश्चन 5 है, अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 2/5 ऑफ 575 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, फाइंड द मार्क्स सिक्योर्ड बाय हिम। आपको स्टूडेंट ने जितने मार्क्स सिक्योर किए वो दिए तो हुए हैं, लेकिन फाइनल आंसर नहीं दिया हुआ। फाइनल आंसर हमको इसको सॉल्व करके फाइंड करना है, ठीक है। वो कह रहा है कि कितने मार्क्स उसे मिले स्टूडेंट को। स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं 2/5 ऑफ 575। सो मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट, कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसने? ऑफ ऑपरेशन गिवन है आपको, 2/5 ऑफ 575। जस्ट कन्वर्ट 5 ऑफ ऑपरेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, अब ये 575 को आप 5 से कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना। सो ये होल नंबर है 575, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 575 को 5 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 115। ओके, 2 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, गुड कार्तिक। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 मार्क्स आ जाएगा आंसर। मीन्स 230 मार्क्स उस स्टूडेंट ने सिक्योर किया। आपको जस्ट ये ऑफ ऑपरेशन जो गिवन है सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, फाइन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अ फ्रूट सेलर सोल्ड 5/6 ऑफ 180 मैंगोज। एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट्स बेचने वाला है, उसने कितने फ्रूट्स बेचे? मैंगोज हैं, कितने मैंगोज बेचे? 5/6 ऑफ 180, यानी टोटल 180 मैंगोज थे, उसका 5/6 पार्ट। फ्रैक्शन क्या शो करता है? पार्ट ही शो करता है ना। तो 5/6 पार्ट 180 मैंगोज का उसने सेल किया। वो पूछ रहा है कितने मैंगोज बच गए जिन्हें उसने सेल नहीं किया। कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड। जितने मैंगोज उस फ्रूट सेलर ने सोल किए हैं उनका नंबर फाइंड कीजिए। कितना आएगा? 5/6 ऑफ 180। ओके, इतने ही सेल किए ना उसने। इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए, इट विल बी दिस। यस, 6 से इसको कट करेंगे इट विल बी 30। 5 इंटू 30 यानी कि 150 मैंगोज कितने सेल किए उसने? गुड स्टूडेंट्स, 150 मैंगोज। वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रहा है। हाउ मैनी मैंगोज लेफ्ट टू बी सोल्ड? सो number of mangoes left to be sold, जो बच गए बेचने से,
यानी कितने बचे रह गए, कितने होंगे, ऑब्वियसली टोटल मैंगोज माइनस मैंगोज सोल्ड। टोटल मैंगोज है 180, उसमें से 150 उसने सेल कर दिए, तो ऑब्वियसली 30 मैंगोज बचे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, सो with this question the revision of chapter 2 fractions and decimals is completed now। अपने आप करके देखिएगा, घर पे भी अदर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, you can ask to me। Students, chapter 2 revision is completed। Let us start now revision of chapter 5 fractions and algebraic expressions। So in this we will do only practice questions। Question 1 is convert into algebraic expressions। ये आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स आर देयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इन सभी को आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, यू नो, 12th पार्ट ऑफ अ नंबर, अभी आपने पढ़ा था। पार्ट मींस फ्रैक्शन, किसी भी चीज का पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शन से शो करते हैं। 12th पार्ट यानी कि 12th क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 12th पार्ट यानी कि x अपॉन 12। आप x की जगह दूसरा कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। 12th पार्ट है, पार्ट यानी फ्रैक्शन, यानी कि ये 12 है, इससे फ्रैक्शन बनेगा, ये होल नंबर नहीं है। फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको इसे डिवीजन में लेना है। नो कार्तिक, 12 अपॉन एक्स इज रॉन्ग, पार्ट बता रहा है ना ये आपको। अगर देखिए इस तरीके से होता 3 अपॉन 4th पार्ट ऑफ y, तो कैसे करते, 3 अपॉन 4 इंटू वाई। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो इसको कैसे करेंगे, 12th पार्ट का मतलब हो गया 1 अपॉन 12। ये 12 नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा, ये फ्रैक्शन है, पार्ट का मतलब फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में होगा 1 अपॉन 12। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अ नंबर, नंबर यानी वेरिएबल, जो अननोन है वो वेरिएबल लेते हैं हम, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ x लिया है। ठीक है, अब ये देखिए, इस x को मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी, x इंटू 1 विल बी सिंपल x, और 12 डिनोमिनेटर में आ गया, तो x अपॉन 12 विल बी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दैट। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1 अपॉन 12, वेरिएबल है x और ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का, तीनों ही चीज आ रही है, हेंस इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, गुड महक। नाउ बी पार्ट, 4 टाइम्स अ नंबर y। 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन, अ नंबर, नंबर कोई सा भी ले लीजिए, मैं y ले रही हूँ, तो इट विल बी सिंपल 4y। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था क्वेश्चन, 4 टाइम्स अ नंबर y। ओके, इट विल बी 4y, 4x 4y 4z 4a 4b 4c, कुछ भी ले सकते हैं आप, वेरिएबल आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो वेरिएबल आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, सी पार्ट में देखिए, अ नंबर 5 इज एडेड, नंबर क्या दिया हुआ है, 5 इज एडेड, एडेड मीन्स एडिशन, 2 किस में ऐड कर रहे हैं, 6 टाइम्स अ नंबर y। 6 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन अ नंबर y, यहाँ पे आपको वेरिएबल गिवन है y, तो आपको वही वेरिएबल लिखना है, तो इट विल बी 5 प्लस 6y, और यू कैन राइट इट एज 6y प्लस 5, दोनों ही सही हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देन डी पार्ट, अ नंबर b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 टाइम्स अ नंबर a। यहाँ पे देखिए वर्ड आ रहा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम में हम सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं, यानी कि जो चीज बाद में लिखी है वो पहले आएगी और जो पहले लिखी है वो बाद में आएगी। ओके, ओके दृष्टि, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आपको गिवन है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्ड जहां भी आ जाता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। बाद में लिखा है 9 टाइम्स अ नंबर ए, तो वो पहले आएगा, इसका सॉल्यूशन पहले करना है। 9 टाइम्स मींस मल्टीप्लिकेशन अ नंबर ए, मैंने यहाँ इस ए पर इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, ये वेरिएबल है, ये जो ए है ये आर्टिकल है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, और ये जो ए है ये वेरिएबल लिया है मैंने। ठीक है,
सब्ट्रैक्टेड यानी कि माइनस होगा, क्या माइनस होगा, b, so it will be 9a minus b. Yes, very good students. ठीक है. Then second part, convert into statements. आपको algebraic expressions given है, उनको आपको statements में convert करना है. You have to do it yourself. ये पूरा ही question आप खुद करेंगे. फाइन मैं बता देती हूँ किस तरीके से होगा. y माइनस जेड सब्ट्रैक्शन है, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ नंबर y एंड अनदर नंबर z. अगर डिफरेंस लिख रहे हैं तो सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, यानी कि y पहले है, y पहले ही आएगा, z बाद में है, z बाद में ही आएगा. बट इफ यू आर यूजिंग द वर्ड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देन यू हैव टू जस्ट रिवर्स द सीक्वेंस. z को पहले लिखना है एंड y बाद में आएगा. z इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर y. A number z is subtracted from a number y. So two methods हो सकते हैं इसको लिखने के. b में देखिए 7a plus 2b. So 7 times a number a is added to 2 times a number b. यहाँ पे आप लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई 7 is multiplied by a added to 2 multiplied by b. मल्टीप्लाई यूज नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप लिखेंगे टाइम्स. कितना टाइम है वो, इसका टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है. So 7 times a number a is added to 2 times a number b. Fine. Then C part है 3/4x. ये मैं आपको करवा देती हूँ. 3/4x इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 इंटू x. ये इस तरीके से हो सकता है, यानी कि 3/4 पार्ट. ये फ्रैक्शन है यानी कि पार्ट है. फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट को ही शो करता है ना. तो 3/4 पार्ट मल्टीप्लीकेशन मीन्स ऑफ अ नंबर. नंबर क्या गिवन है आपको, x. x पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ये वेरिएबल गिवन है आपको. ठीक है, तो 3/4 पार्ट, बिकॉज इट इज फ्रैक्शन इसलिए मैंने पार्ट यूज लिया है. बेटा मल्टीप्लाइड नहीं लिखना है कार्तिक, मल्टीप्लाइड नहीं लिखना है यहाँ पे. इसका मतलब है ऑफ ऑपरेशन. फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो फ्रैक्शन के साथ ऑफ ऑपरेशन आएगा यहाँ पर. सो 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर x. ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपको इन स्टेटमेंट्स में यूज ना ही करे तो अच्छा है. या तो आप लिखेंगे कितना टाइम्स है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 4 टाइम्स अ नंबर y. होल नंबर है तो उसके साथ टाइम्स आएगा, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है. और अगर आपको फ्रैक्शन गिवन है तो उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन है तो उसको ऑफ करके लिखना है. यस कार्तिक, गुड. ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. थैंक यू.